जय हिंद। इस साल हम हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड द नेशनल सिम्बॉल्स। नेशनल सिम्बॉल्स जैसे नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम या नेशनल स्पोर्ट। और जब हम बात करते हैं हमारे देश की, तो डाइवर्सिटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और डाइवर्सिटी सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हमारे इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स में भी है। हिमालय से लेके वेस्टर्न घाट्स तक और रण ऑफ कच्छ से लेके चेरापूंजी तक हमारे यहाँ अलग अलग इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स है। और इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ भी दिखते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रेस्टीज फौना के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल से। आप सबको इंडिया का नेशनल एनिमल पता होगा, पर क्या आप ये जानते थे कि इंडिया का एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है? हम बात कर रहे हैं गंगा डॉल्फिन की। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। इसके ही दो सब स्पीशीज होते हैं, एक इंडस रिवर डॉल्फिन और दूसरा गंगा रिवर डॉल्फिन। ये गंगा रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। 2009 में इन डॉल्फिन्स को हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों में आज भी हमें ये दिखाई देते हैं, पर पहले से बहुत कम संख्या में। IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से ये डॉल्फिन्स एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और बिहार के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जहाँ ये सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का 12 अगस्त का कुछ स्पेशल है और इसके रिलेटेड आखिरी में हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हमारे नेशनल एनिमल की। आप सबको पता है हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर। टाइगर के 8 सब स्पीशीज में से ये एक सब स्पीशी है जो इंडिया में दिखती है। 1972 में बंगाल टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बिना सर्च किए कि 1972 के पहले कौन सा एनिमल हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। आज इंडिया में कई स्टेट्स में टाइगर सेंचुरीज है, जहां आप वाइल्ड में टाइगर को साइट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेशनल रेप्टाइल की। हमारा नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा या नाग। इस सांप का मेंशन हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में भी आता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वेनमस स्नेक भी है। अब बात करते हैं हमारे नेशनल बर्ड की। मुझे पता है आप सब ने बता दिया होगा कि हमारा नेशनल बर्ड है इंडियन पिकॉक, पर यह नाम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं टेक्निकली गलत है। ये टेक्निकली गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीकॉक ये मेल पी फाउल को कहा जाता है और फीमेल को पी हेन कहा जाता है। तो उस हिसाब से हमारा नेशनल बर्ड होना चाहिए इंडियन पी फाउल। इंडियन पी फाउल जिसे मयूर कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं। यह पक्षी इतना सुंदर है कि इसका मेंशन हमें बहुत सारे पोएटिक वेज में दिखता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी पोयम या सॉन्ग याद आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि आपको कितने ऐसे रेफरेंसेस याद आ सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में। हम बात कर रहे हैं इंडिया के नेशनल हेरिटेज एनिमल की। क्या आपको पता था कि इंडिया का एक नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है? 2010 में इंडियन एलिफेंट को हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था। दुनिया में एलिफेंट्स की 3 स्पीशीज़ है, जिसमें से 2 स्पीशीज़ को अफ्रीकन एलिफेंट्स कहा जाता है और एक स्पीशी है एशियन एलिफेंट। इन एशियन एलिफेंट्स में कुछ सब स्पीशीज़ है, जिसमें से इंडियन एलिफेंट एक है। हाथियों के बारे में एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, और आज जब ये वीडियो पोस्ट हो रहा है 12 अगस्त को, आज वर्ल्ड एलिफेंट्स डे भी है। हमें एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में पता होना चाहिए। हाथी एक बड़ा जानवर है जिसको खाना भी उतना ही लगता है। इसी वजह से वो एक जंगल में बहुत दिन नहीं रुक सकता, वरना उस जंगल में उसके लिए खाना नहीं बचेगा। इसलिए एलिफेंट्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसी वजह से जो एलिफेंट के मूवमेंट का
पाथ होता है उसे एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं, और ये एलिफेंट कॉरिडोर कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एलिफेंट्स को कंजर्व करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा ही वीडियो हमारे स्टेट बर्ड्स और एनिमल्स पे भी चाहिए तो ज़रूर हमें बताइए। As proud Indians, we feel that it is our responsibility to know about our biodiversity. And इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीच अबाउट नेचर, जिस इनिशिएटिव के अंडर हमने नेचर शाला ये चैनल की शुरुआत की है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी हम ऐसे वीडियोज़ लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।